गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय यानी कि शब्द विचार। पिछली कक्षाओं में हमने वर्ण के बारे में जाना, वही वर्ण जिनके मिलने से आपका शब्द बनता है। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ है जिसका कोई अर्थ निकले। यहाँ पे आपके लिए उदाहरण लिखा हुआ है क प्लस ल प्लस म यानी कि कलम। कलम का अर्थ कोई कुछ निकलता है, कलम का अर्थ है पेन। शब्दों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। यदि आपका एक कलम शब्द है वो किसी निश्चित अर्थ का बोध करा रहा है हमें, यानी वो वस्तु जिससे हम लिखते हैं। शब्द वाक्य में एक निश्चित कार्य करते हैं। वर्ण शब्द वर्णों के समूह से बने होते हैं। जो आपके वर्ण हैं क प्लस ल प्लस म, उनसे आपका शब्द बना हुआ है। आपके जो शब्द हैं अगर वो क्रमबद्ध तरीके से रखे जाते हैं तो उनको हम पद कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने लिखा हुआ है राम विद्यालय जाएगा, तो राम विद्यालय जाएगा, ये तीनों ही आपके क्या हैं, शब्द हैं। यहाँ पे आपके तीन शब्द हैं, राम विद्यालय जाएगा। इन तीनों शब्दों से ही आपका एक वाक्य बना है। और अगर मैं इसको उल्टा पुल्टा बोलूँ, जाएगा विद्यालय राम, तो यहाँ पे आपके जो वाक्य है उसका सही भाव प्रकट नहीं हो पाएगा। यानी ज़रूरत है कि हम शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डर में रखें ताकि हम अपनी बात को बता सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पे शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों को जानेंगे। पहला है आपका तत्सम शब्द। वे शब्द जो आपके हिंदी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं बिना अपना रूप बदले, यानी ये वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और बिना अपना रूप बदले हुए हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे सर्प, ग्राम, क्षेत्र, क्षीर इत्यादि। तो ये बच्चों आपकी संस्कृत वाले शब्द हैं और हिंदी भाषा में बोले जा रहे हैं बिना किसी बदलाव के, उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को अगर आसान शब्दों में कहें तो उसका अर्थ है संस्कृत वाले शब्द। उदाहरण देखिए, आम्र, ओष्ट्र, चंचू, त्वरित, शलाका, गोमल, घोटक, पर्यक, भक्त, हरिद्रा इत्यादि। चित्र में भी आप देख सकते हैं आम्र, ओष्ट्र, क्षीर, हरिद्रा। हरिद्रा यानी हल्दी। तो आपने अभी देखे कि आपके सारे जो शब्द हैं संस्कृत वाले हैं अर्थात तत्सम शब्द हैं। दूसरा है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आपके हिंदी भाषा में आए हैं परंतु इनमें बदलाव आया है, उन्होंने अपना रूप बदल के हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। उदाहरण के लिए चंद्र को हम चंद्र ना कह के चांद कहते हैं। उदाहरण के लिए सांप, घोड़ा, गाय इत्यादि। क्योंकि ये संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में तो आए हैं परंतु इन्होंने अपना रूप बदल लिया है, इसलिए इसको हम तद्भव यानी कि हिंदी वाले शब्द कहते हैं। आपके समक्ष कुछ ये तत्सम और तद्भव वाले शब्द हैं, आप इनको पढ़िए। तत्सम की अलग लाइन है, तद्भव की अलग। आप दोनों को पढ़िए मेरे साथ। दीपक यानी दिया, मुख मुँह, चंद्र चांद, दश दस, आश्चर्य अचरज, अंधकार अंधेरा, दंत दांत, नासिका नाक, पित्त पीला, रात्रि रात, मृत्यु मौत, सत्य सच, सर्प सांप, सूर्य सूरज, उष्ट्र ऊंट, हस्त हाथ, वधु बहू, कर्ण कान, कार्य काम, तृण तिनका, घोटक घोड़ा, उच्च ऊंचा, ओष्ठ ओंट, पत्र पत्ता, कटु कड़वा, स्वर्ण सोना, गौ गाय, मस्तक माथा, दधी दही, नौका नाव। तो देखिए आपकी जो संस्कृत वाले शब्द हैं वो आपके तत्सम शब्द हैं और जिनका हिंदी रूपांतरण हो गया है वो है आपके तद्भव वाले शब्द। तो चलिए देखते हैं आपको तत्सम और तद्भव शब्द कितना समझ आया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, यानी हिंदी वाला शब्द। आम्र यानी आम, गोमल यानी गोबर,
त्वरित यानी तुरंत। तो जो आपका ऊपर लिखा हुआ है तुरंत, वो क्या है आपका हिंदी वाला शब्द है यानी तद्भव शब्द है। तो सही उत्तर होगा आपका तुरंत। दूसरा प्रश्न, तिनका शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उष्ट्र यानी ऊंट, उच्च मतलब ऊंचा, पित्त मतलब पीला, तृढ़ मतलब तिनका। तो आपका सही उत्तर होगा तृढ़। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर नहीं है? उत्पत्ति जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पे आपके शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें आपका नया शब्द क्या आ रहा है? यौगिक, यानी कि आपका यौगिक आपका शब्द उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद नहीं है, क्योंकि प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद कौन सा नहीं है, तो वो होगा आपका यौगिक। चौथा प्रश्न है, हरिद्रा, ये तत्सम शब्द है आपका। हरिद्रा शब्द का अर्थ है हल्का, नहीं, हरि का जाप, नहीं, हर तरफ, नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका हल्दी, क्योंकि हरिद्रा का मतलब हल्दी है। पीछे हमने चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया था इसको। अंतिम प्रश्न है आपका, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, नहीं, स्वर, नहीं, व्यंजन, नहीं। तो आपका क्या रहना चाहिए उत्तर? शब्द, क्योंकि आपके वर्णमाला से ही आपके शब्द बनते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा शब्द। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है और याद भी करना है। साथ ही अगली कक्षा में हम मिलते हैं देशज और विदेशज शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।